औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुंदार बे गद्दार थे या नहीं। क्या उस्मान दुंदार का कातिल था? दुंदार अगर गद्दार नहीं था तो क्यों कभी उसे मंगोलों, कभी बाज़ंतीनियों और कभी गद्दारों के साथ साजिशें करता दिखाया गया है? दुंदार और उस्मान के दरमियान इख्तिलाफात की वजह क्या सरदारी थी या गद्दारी? इन तमाम सवालात के जवाबात के साथ साथ दुंदार बे के हालात ज़िंदगी भी जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि तारीखी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, दुंदार बे सुलेमान शाह और हाइमा खातून के 5 बेटों में से सबसे छोटे बेटे सुंगुरतुकीन, गुंदोगदो और एर्तुगरुल के सबसे छोटे भाई थे। 5 बेटे मैंने इसलिए कहा कि ड्रामा सीरियल दिरिलिश एर्तुगरुल के मुताबिक सुलेमान शाह के 5 बेटे थे और उनका एक बेटा मंगोलों के खिलाफ जंग के दौरान शहीद हो गया था। दोस्तों, दुंदार बे 1210 या 1212 में पैदा हुए। दुंदार बे की निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात पाई जाती हैं। दुंदार बे के वालिद काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। जब सुलेमान शाह दरिया फ़ुरात अबूर करते हुए वफात पा गए तो काई कबीला 2 हिस्सों में बट गया। जैसा कि ड्रामे में भी आपने देखा कि एक हिस्सा एर्तुगरुल गाजी के साथ बाज़ंतीनी सरहदों की जानब अपने मकसद के आगाज़ के लिए जा रहा था, तो दूसरा हिस्सा सुंगुरतुकीन और गुंदोगदो की सरबराही में अहलत की जानब अमन से रहने के लिए गमज़न था। दोस्तों, इस मौका पर दुंदार बे ने एर्तुगरुल गाजी के साथ जाने का फैसला किया और उनके मुबारक मकसद से वफादारी का हलफ उठाया। जो दुंदार बे हमेशा अपने भाई और कबीले के वफादार रहे। वो अपने भाई एर्तुगरुल गाजी की गैर मौजूदगी में कबीले के सरबराह हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, जब एर्तुगरुल गाजी की वफात हुई तो सरदारी का मामला सामने आया। दोस्तों, तुर्क मौरख नशरी अपनी किताब जहान नुमा में लिखते हैं कि उस्मान गाजी की सरदारी के मौका पर काई कबीले की बड़ी तादाद दुंदार बे के साथ थी और उस्मान गाजी के भाइयों समेत एक बड़ी तादाद उस्मान के हक में थी। लेकिन दीर्घे में उस्मान को ही सरदार तस्लीम किया गया, जो दुंदार बे सरदारी की नशिस्त से पीछे हट गए। फिर दुंदार बे ने उस्मान की बैत की और उस्मान गाजी ने उन्हें मशीर खास का ओहदा दिया। फिर कई कबीला मुत्तहिद होकर ऐसी ताकत बना कि जिसने एनागोल, एज़निक और बुरसा तक कामयाबी के झंडे गाड़े। दोस्तों, अब बात करते हैं दुंदार बे की मौत के बारे में। डॉक्टर मोहम्मद अजीज़ अपनी किताब दौलत उस्मानिया में लिखते हैं कि उस्मान की खूबियों के साथ साथ उस्मान के दामन पर एक बेगुनाह खून की छींटें भी नजर आती हैं। वो लिखते हैं कि 1299 में जब उसने यूनानियों के किला कोहपरी हिसार पर हमला करने का इरादा किया तो सबसे पहले उस्मान ने अपने सरदारों और सिपा सालारों से मशवरा तलब किया। दुंदार बे भी इसी मजलिस में शामिल थे। तमाम सरदारान उस्मान के साथ तो थे, लेकिन दुंदार बे ने इस हमले की मुखालफत की और उस्मान ने सोचा कि दुंदार बे की मुखालफत दूसरे सरदारों के हौसले को भी पस्त करेगी। यूं इसी डर से उस्मान ने तीर मारकर अपने चचा दुंदार बे को कत्ल कर दिया। मगर कई तुर्क मौरखीन इस बात से एग्री नहीं करते। उनके ख्याल में दुंदार बे अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करके तभी मौत मरे थे, जबकि कुछ तुर्क मौरखीन के मुताबिक दुंदार बे को उस्मान की सरदारी हजम नहीं होती थी और वो किसी मौका की तलाश में रहते थे। उनके मुताबिक उस्मान को कत्ल करने वाली साजिश के बारे में दुंदार बे को इल्म था और जब उस्मान को ये पता चला कि दुंदार बे को उस साजिश का इल्म था तो उस्मान ने गुस्से में आकर दुंदार को कत्ल कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा कुछ तुर्क कबाइल भी उस्मान की सरदारी पर दुंदार की सरदारी को तरजीह देते थे। उनके ख्याल में तुर्क रवायात के मुताबिक दुंदार बे कबीले में सबसे बड़े थे, जिनका ताल्लुक सुलेमान शाह के ख़ानदान से था और फिर उन्होंने एर्तुगरुल की सरबराही में काफ़ी वक्त भी गुजारा था। इसके अलावा एर्तुगरुल की गैर मौजूदगी में दुंदार ही सरदार हुआ करते थे। इसी वजह से उनका ख्याल था कि कम उम्र और नातजुर्बाकार उस्मान की बजाय दुंदार को सरदार बनाना चाहिए था। दोस्तों, ये बात मुतफ़िका तौर पर तस्लीम की जाती है कि दुंदार बे एक बहादुर और नामवर जंगजू थे, जिन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन के साथ मिलकर मंगोलों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लिया, जो तुर्गुत अलब के साथ एर्तुगरुल का दस्तोबाजू हुआ करते थे, जो सारी ज़िंदगी अपने कबीले और अपने भाई एर्तुगरुल गाजी के वफादार रहे। मगर कायदाना सलाहियतों के मामले में वो एक कमज़ोर शख्सियत के मालिक थे और उस्मान गाजी के लिए कई मौक़ों पर मुश्किलात खड़ी कर देते थे। दोस्तों, दुंदार बे के बारे में ये मालूमात आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।